फ्रेंड्स, आज हम अमेरिका की नॉक नॉक मूवी के रिएक्शन देखेंगे और इसमें दो साइको गर्ल हैं जो एक फैमिली को डिस्ट्रॉय कैसे करती हैं। देखते हैं और देखते हैं। 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी में दो अनजान साइको लड़की एक शादीशुदा मर्द के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होती है और फिर वो लड़कियां मिलकर किस तरह से उस मर्द की जिंदगी बर्बाद करते हैं ये हमें आगे वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक मैरिड कपल को दिखाया जाता है। हस्बैंड का नाम इवन होता है और वाइफ का नाम कैरन। इवन एक आर्किटेक्ट है और कैरन एक सक्सेसफुल स्कल्पचर आर्टिस्ट। इवन और कैरन के दो बच्चे भी होते हैं और आज फादर्स डे होने की वजह से उनके बच्चे इवन के लिए केक लेकर आते हैं और फिर पूरी फैमिली फादर्स डे सेलिब्रेट करती है। इसी दौरान कैरन का असिस्टेंट लुइस वहां पर आता है। दरअसल कैरन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कल्पचर पे काम कर रही होती है जिसे हाल ही में आर्ट गैलरी के शो में शोकेस करना है, इसलिए वो स्कल्पचर को मूव करने का जिम्मा लुइस को देती है। आज पूरी फैमिली का बीच ट्रिप में जाने का प्लान होता है, लेकिन आज इवन को बहुत काम होता है और आज इवन की अपॉइंटमेंट उसके फिजियोथेरेपिस्ट के साथ भी होती है क्योंकि उसके सोल्जर में इंजरीज आ गई थी और इसलिए अब वो इस बीच ट्रिप में नहीं जा सकता। फिर कैरन अपने बच्चों के साथ इस ट्रिप में निकल जाती है और इवन घर में ही अपने पेट्स के साथ रहता है। वो अपने घर में अपने बचे हुए कामों को कर रहा होता है। काम करते करते रात हो जाती है और बाहर बारिश भी होने लगती है। फिर रात को जब इवन काम कर रहा होता है तब कोई उसके घर का दरवाज़ा खटखटाता है। जब इवन दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि बाहर दो भींगी हुई लड़कियां हैं। इन लड़कियों का नाम जेनेसिस और बेल होता है। वो लड़कियां इवन से कहती है कि हम दोनों पार्टी में जा रहे थे लेकिन हम रास्ता भटक गए हैं और बाहर बारिश होने की वजह से हमारे फोन्स भी नहीं चल रहे और इसीलिए हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। इसके बाद इवन उन दोनों लड़कियों को घर के अंदर आने का परमिशन देता है और उसे अपना आईपैड भी देता है ताकि वो दोनों पार्टी वाले एड्रेस को पता कर पाए। फिर उन्हें पता चलता है कि पार्टी वाली लोकेशन बहुत दूर है और इसलिए इवन उन दोनों के लिए कैब बुक करता है जो कि 45 मिनट में आने वाली होती है। इसके बाद वो लड़कियां फ्रेश होने के लिए इवन का बाथरूम यूज करते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा भीग गए होते हैं। इधर इवन उन दोनों के लिए कॉफ़ी बनाता है। फिर वो दोनों फ्रेश होते हैं और फिर तीनों बैठकर बात करने लगते हैं। धीरे धीरे जेनेसिस और बेल दोनों इस घर में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं और बातों ही बातों में वो दोनों इवन को टच करके सेड्यूस करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इवन इन सब से काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो उन दोनों के पास से उठकर कहीं दूर बैठ जाता है। फिर वो अपना फ़ोन चेक करता है तो देखता है कि अभी भी कैब आने में 20 मिनट बाकी है, यानी कि अब 20 मिनट तक उसे उन दोनों लड़कियों को झेलना होगा। अब वो दो लड़कियां इवन से कहती है कि हम दोनों एयर होस्टेस हैं और हमें ट्रेवल करना बहुत पसंद है। इसके बाद जेनेसिस और बेल इवन से कैरन के बारे में पूछती है और फिर इवन उसे कैरन की स्कल्पचर भी दिखाता है। जब इवन उन दो लड़कियों से बात कर रहा होता है तब वो दोनों लड़कियां इवन से बहुत चिपकने की कोशिश करती है, लेकिन इवन बार बार उन दोनों को इग्नोर करता है और बस कैब के आने का वेट करता है। अब कैब आने में बस 5 मिनट बाकी होती है और कैब आने से पहले जेनेसिस और बेल दोनों बाथरूम के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद कैब भी वहां पर आ जाती है। इवन उन लड़कियों के कपड़े और फोन को लेकर बाथरूम के पास आता है और उन्हें कहता है कि बाहर कैब आ चुकी है, इसलिए तुम दोनों जल्दी करो। लेकिन काफी देर तक कोई रेस्पॉन्स ना मिलने पर इवन उस बाथरूम के अंदर चला जाता है। वहां पर जेनेसिस और बेल न्यूड होकर नहा रहे होते हैं। जब जेनेसिस और बेल इवन को बाथरूम के अंदर देखते हैं तब वो दोनों इवन से चिपककर उसे सेड्यूस करने लगते हैं। पहले तो इवन उन दोनों को रोकता है, लेकिन कुछ देर बाद वो भी इस चीज़ को एंजॉय करने लगता है और फिर उस रात तीनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। काफ़ी देर तक किसी के बाहर ना आने पर वो कैब ड्राइवर भी वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब इवन सोकर उठता है तब वो उन लड़कियों को अपने घर में नहीं पाता है। ये देख उसे लगता है कि वो लोग यहाँ से चले गए हैं, लेकिन जब वो किचन जाता है तब वो देखता है कि वो लोग अभी तक यहीं पर हैं और उन लोगों ने पूरे किचन की हालत ख़राब कर दी है। ये देख इवन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी इवन को उसकी वाइफ कैरन का वीडियो कॉल आता है। इवन बाहर जाकर कॉल को पिक करता है। जब इवन अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है तब जेनेसिस और बेल अजीब आवाज़ें निकालने लगते हैं और ये देख इवन जल्दी से कॉल को कट करता है और गुस्से में उन दोनों के पास आकर उन दोनों को घर से निकल जाने को कहता है। थोड़ी देर बाद इवन देखता है कि जेनेसिस और बेल दोनों कैरन के इम्पोर्टेंट स्कल्पचर को खराब कर रहे हैं और ये देख उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों के पास जाकर उन्हें कहता है कि अगर तुम अभी के अभी इस घर से नहीं निकलोगी तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। ये सुनकर वो लड़कियां मुस्कुराती है और कहती है कि पुलिस को कॉल करना है तो करो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि हम दोनों लड़कियां अंडर एज है और अंडर एज लड़की के साथ इंटीमेट होने के जुर्म में पुलिस तुम्हें भी अरेस्ट कर सकती है। ये सुनकर इवन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जब तक इवन को सोच पाता फिर से डोरबेल बजती है।
जब इवान दरवाजा खोलता है तब वो देखता है कि बाहर कैरन की दोस्त वाइवन है, जो यहाँ देखने आई थी कि क्या इवान को किसी तरह की हेल्प की जरूरत तो नहीं है। वो इवान को यहाँ पर देखकर इवान काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अगर उसने जेनेसिस और बेल को यहाँ देख लिया तब वो ये सब जानकर कैरन को बोल देगी। लेकिन फिर ऐसा ही होता है और जेनेसिस वहाँ पर आकर इवान के साथ चिपकने लगती है। इवान जब ये सब देखती है तब उसे लगता है कि इवान का इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और इसीलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब इवान इन दोनों लड़कियों से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और इसीलिए वो पुलिस को कॉल करने लगता है। उन लड़कियों को लगता है कि इस बार इवान पुलिस को कॉल कर ही देगा, इसीलिए दोनों घर से जाने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर इवान जेनेसिस और बेल को लेकर के एक घर के सामने छोड़ देता है और फिर वापस अपने घर चला आता है। घर में पहले तो वो अपने पूरे घर की सफाई करता है और फिर वो अपने काम करने में लग जाता है। इसी दौरान उसे घर में किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर देखता है कि उसकी एक फैमिली फोटो फ्रेम नीचे गिरी हुई है और फिर जब वो उस फ्रेम को उठाने के लिए झुकता है तब जेनेसिस पीछे से उसके सर पर हमला कर देती है, जिससे इवान वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब इवान की आंख खुलती है तब वो खुद को बेड पर बंधा हुआ पाता है। वो जोर जोर से जेनेसिस को रस्सी खोलने को कहता है, लेकिन जेनेसिस उसकी एक नहीं सुनती और वो वहीं पर मेकअप कर रही होती है। थोड़ी देर बाद बेल इवान की बेटी की यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ पर आती है। फिर जेनेसिस और बेल दोनों इवान के कपड़े उतारने लगते हैं। इवान उन दोनों को बहुत रोकता है, पर वो लड़कियां इवान से कहती है कि वो उसकी वाइफ को वीडियो कॉल कर देगा। ये सुनकर इवान के पास कोई और चारा नहीं बचता और फिर वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर बेल इवान के ना चाहते हुए भी उसके साथ इंटीमेट होती है और जेनेसिस ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर जब जेनेसिस उस रूम से निकलती है तब इवान बेल को धक्का देकर जोर लगाकर अपने रस्सियों को खोलता है। इसके बाद वो जेनेसिस के पास जाता है। जेनेसिस इवान के इंजर्ड शोल्डर में फॉक से हमला कर देती है और इवान दर्द के मारे वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आती है तब वो खुद को एक चेयर से बांधा पाता है। फिर जेनेसिस और बेल इवान को टॉर्चर करने के लिए उसके साथ एक गेम खेलते हैं। गेम के दौरान लुइस कैरन की स्कल्पचर लेने घर आ जाता है और इसीलिए वो दो लड़कियां इवान को एक रूम में छुपा देते हैं और जेनेसिस दरवाज़ा खोलती है। वो लुइस को कहती है कि हम दोनों इवान की कज़न हैं। जेनेसिस और बेल दोनों ने कैरन की स्कल्पचर को ख़राब कर दिया था। जब लुइस उस स्कल्पचर को देखता है तब वो शॉक हो जाता है और फिर वो दोनों लड़कियां कहती है कि ये काम भी इवान का है। इसी दौरान लुइस को इवान की आवाज़ सुनाई देती है और फिर वो उस कमरे में जाता है जहाँ पर इवान बंधा हुआ था। इवान को बंधा देख वो इवान की रस्सियों को खोलने लगता है। फिर जेनेसिस और बेल दोनों उस स्कल्पचर को तोड़ने लगते हैं। जब लुइस ये सब देखता है तब उसे अस्थमा अटैक आ जाता है और उसका इनहेलर भी जेनेसिस के पास होता है और इसीलिए उसे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। वो इनहेलर लेने के लिए उन लड़कियों की ओर बढ़ता है, लेकिन उसका पैर एक स्कल्पचर से टकरा जाता है और नीचे गिरने पर उसका सर जमीन से टकराता है और फिर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देख दोनों लड़कियां पागलों की तरह हंसने लगते हैं और इवान समझ जाता है कि ये लड़कियां एक साइकोपैथ हैं। इसके बाद दोनों लुइस की लाश को ठिकाने लगाते हैं और फिर वो दोनों इवान और लुइस के फ़ोन से मैसेजेस करने लगते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि लुइस और कैरन का अफेयर चल रहा था और जब इसके बारे में इवान को पता चला तब उसने गुस्से में आकर के लुइस को मार दिया। इसके बाद दोनों लड़कियां इवान के घर के बैकयार्ड में एक गड्ढा खोदने लगते हैं जिसके अंदर इवान को दफनाने का उनका प्लान होता है। घर में इवान अपने आईपैड से वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेसिस उसे पकड़ लेती है और फिर इसके बाद जेनेसिस और बेल मिलकर पूरे घर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है और इवान का बाल भी काट देती है। इवान उन दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, तो वो लड़के कहती है कि चलो हम लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं और वो लोग इवान के रस्सियों को खोल देते हैं। इवान घर में कहीं छुप जाता है, लेकिन जेनेसिस उसे पकड़ लेती है और फिर इवान हेल्प के लिए चिल्लाता है तो जेनेसिस उस पर गन पॉइंट करके उसे शांत करवाती है। फिर सुबह होने पर दोनों लड़कियां इवान को दफनाने के लिए बैकयार्ड में ले जाते हैं। फिर वो लोग इवान को दफनाते हैं पर उसके सर को बाहर ही रखते हैं। इसके बाद दोनों लड़कियां अपना सच इवान को बताते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारा कभी भी तुम्हें मारने का प्लान नहीं था, हम दोनों बस मजे के लिए तुम्हारे साथ गेम खेल रहे थे और ना ही हम दोनों लड़कियां अंडर एज हैं। इन दोनों लड़कियों का शौक होता है कि वो लोग मैरिड आदमी को सेड्यूस करके उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दे और उन्हें ऐसे करने में बहुत मज़ा आता है। फिर जेनेसिस इवान को वो वाली वीडियो दिखाती है जिसमें बेल इवान की बेटी के यूनिफॉर्म पहनकर इवान के साथ इंटीमेट हो रही थी और फिर वो इस वीडियो को इवान के फेसबुक प्रोफाइल में अपलोड कर देती है और इसका कैप्शन वो लोग हैप्पी फादर्स डे लिखती है, जिससे सबको लगे कि इवान अपनी ही बेटी के साथ इंटीमेट हो रहा था। इसके बाद दोनों लड़के अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उन लोगों के निकलने के बाद इवान जैसे तैसे करके अपने हाथ मिट्टी से बाहर निकालता है और वो उस वीडियो को फेसबुक से डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके चक्कर में वो गलती से उस वीडियो को लाइक कर देता है और फिर मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी का एंड हो गया है, तो आप लोग कमेंट में बताइए, लाइक कमेंट करिए और इस पेज को जल्दी जल्दी फॉलो करिए।
तो कमेंट बताइए कौन सी मूवी आपको अच्छी लगती है, तो हम उसके भी देखेंगे साथ में, कोशिश करेंगे उसके भी रिएक्शन साथ में मिलकर देखेंगे।